नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। चीन से लेकर भारत तक विश्व भर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। भारत में कोयला से चलने वाले कई बिजली संयंत्र बंद हो चुके हैं। वहीं चाइना में कई इलाकों में कंपनियों को कुछ घंटे ही अब बिजली की सप्लाई हो पा रही है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, इस वजह से सभी की निगाहें चीन पर टिकी हुई है। लेबनान तो अंधेरे में डूब चुका है। उधर यूरोप में गैस के लिए उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वैश्विक ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है और अब कई देशों के भी अंधेरे में डूबने का खतरा मंडराता हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन जिस बिजली से दौड़ता है, उसका आधा हिस्सा कोयले से बनने वाली ऊर्जा से आता है। मौजूदा बिजली संकट की एक बड़ी वजह जहां घरेलू कोयला उत्पादन में आई गिरावट है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दामों में आई तेजी भी इसकी वजह है। जनवरी से लेकर मई के बीच कोल इंडिया जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा उत्पादन करती है, लेकिन उस दौरान देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। जब हालात में थोड़ा सुधार हुआ, आर्थिक इंजन ने रफ्तार पकड़ी, फिर बारिश हो गई। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में सितंबर तक बारिश हुई, जिससे कोयला ढुलाई का काम और ज्यादा मुश्किल हो गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भले ही दावा कर रहे हो कि ना तो कोयले का संकट है, ना ही बिजली की दिक्कत होने वाली है, लेकिन कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कोयले की कमी को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर दी है। खासकर राजधानी दिल्ली की तरफ से मुखरता से आवाज उठाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कोयला संकट पर भारी कोहराम। ऊर्जा संयंत्रों के पास स्टॉक की भारी कमी। क्या भारत पर मंडरा रहा अंधेरे में रहने का संकट? भारत में इन दिनों कोयला संकट पर भारी कोहराम मचा है। इसकी वजह देश के ऊर्जा संयंत्रों के पास कम स्टॉक का होना है। कोयले की कमी से देश में बड़े बिजली संकट की बात भी कही जा रही है। बिजली संकट की वजह से पहले चीन में हालात खराब हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत में कल की पूरी रात लोगों को अंधेरे में बितानी पड़ी। अब भारत के करोड़ों लोगों पर भी अंधेरे में रहने का संकट मंडरा रहा है। जून में पावर प्लांट्स में 17 दिनों का कोयले का स्टॉक मौजूद था, जबकि अक्टूबर में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 4 दिन का कोयले का स्टॉक है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि कोयले का कोई संकट नहीं है, देश में बिजली की कोई किल्लत नहीं आने वाली है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि ना तो देश में कोयले की कमी है और ना ही बिजली संकट आने वाला है। कई राज्यों ने कोयले की कमी की अपनी चिंता जाहिर की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भले ही दावा कर रहे हो कि ना तो कोयले का संकट है और ना ही बिजली की दिक्कत होने वाली है, लेकिन कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कोयले की कमी की अपनी चिंता जाहिर की है। खासकर दिल्ली की तरफ से मुखरता से आवाज उठाई गई। कोयले को लेकर राज्यों में क्या है स्थिति? महाराष्ट्र की बात करें तो बिजली उत्पादन में हुई कमी की वजह से दूसरी ग्रिड से बेहद महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये संकट इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली पैदा करने के लिए जितने कोयले की जरूरत है, उसका सिर्फ आधा कोयला ही मिल पा रहा है। महाराष्ट्र में रोजाना 1.5 लाख मैट्रिक टन कोयले की जरूरत है। अभी सिर्फ 75,000 मैट्रिक टन कोयला मिल पा रहा है। 3 पावर प्लांट की 14 यूनिट्स बंद हो चुकी है। बिहार की बात करें तो गया में पिछले 1 हफ्ते से बिजली ज्यादा कट रही है। आम लोगों के साथ साथ घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र भी परेशान हैं। बरौनी थर्मल पावर भी कोयले की किल्लत झेल रहा है। ये कटौती सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रही, बल्कि देश के कई राज्यों में इस वक्त बिजली काटी जा रही है। पंजाब में बिजली आपूर्ति की स्थिति गंभीर। पंजाब में बिजली कंपनियों ने कहा कि राज्य में 13 अक्टूबर तक रोजाना 3 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। पंजाब के कई इलाकों में
4-4 घंटे की कटौती हो रही है। देश के विभिन्न राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले का संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में 4 से 5 घंटे की कटौती हो रही है। वहीं राजस्थान में राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में 4 घंटे की कटौती हो रही है। कोयले के दामों में आए उछाल के लिए चीन भी जिम्मेदार। भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन जिस बिजली से दौड़ता है, उसका आधा हिस्सा कोयले से बनने वाली ऊर्जा से आता है। मौजूदा बिजली संकट की एक बड़ी वजह जहां घरेलू कोयला उत्पादन में आई गिरावट है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दामों में आई तेजी भी इसकी वजह है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले के दाम बीते 6 महीनों के दौरान ही 60 से $160 प्रति टन तक पहुंच चुके हैं। अब इतने महंगे कोयले का आयात तो संभव है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दामों में आए उछाल के लिए चीन की कारस्तानी भी जिम्मेदार है। चीन ने मई में 21 मिलियन टन और जून में 28 मिलियन टन कोयले का आयात किया। इंडोनेशिया का अधिकतर स्टॉक भी चीन ने ही खरीद लिया। भारत के कोयला संकट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के कोयले से लदे जहाजों को अपने बंदरगाहों के करीब महीनों तक रोके रखा। दरअसल चीन अपनी फैक्ट्री उत्पादन और आर्थिक इंजन की रफ्तार बढ़ा रहा है। कोरोना संकट के दौरान दुनिया भर से चीनी फैक्ट्रियों में जरूरी सामानों के ऑर्डर की डिमांड आ रही है, लिहाजा भारत की चुनौती बड़ी है। वैसे भारत के कोयला संकट को गहराने में जहां अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों ने भूमिका निभाई, वहीं देश के भीतर मौजूद कारण भी इसकी वजह रहे, जिसने खादानों से लेकर बिजली संयंत्रों तक सप्लाई की लय को बिगाड़ दिया। कोयले पर मौसम की भी मार पड़ी। जनवरी से मई के बीच कोल इंडिया जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा उत्पादन करती हैं। उस दौरान देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। जब हालात में सुधार हुआ, आर्थिक इंजन ने रफ्तार पकड़ी, उस वक्त बारिश हो गई। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में सितंबर तक बारिश हुई, जिससे कोयला ढुलाई का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 384 गीगावाट है। इस उत्पादन क्षमता का 52% से ज्यादा हिस्सा कोयले से चलने वाले ऊर्जा संयंत्रों से आता है। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी जरूरत के 90% से ज्यादा का कोयला की आपूर्ति अपने देश से ही करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोरोना के बाद देश में बिजली की खपत में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 2019 में जहां हर महीने 106.6 बिलियन यूनिट की खपत होती थी, वहीं 2021 में 124.2 बिलियन यूनिट बिजली की खपत होने लगी। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है, लेकिन कोरोना संकट और देर तक मॉनसून के रहने की वजह से कोयले के उत्पादन में काफी कमी हो गई। अब क्या है हालात, जरा देखिए रिपोर्ट। देश में कोयले की कमी होने लगी। कई राज्यों ने इसके चलते बिजली संकट गहराने की आशंका जताई। दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें जल्द से जल्द कोयले की कमी दूर करने की मांग की गई है, ताकि बिजली उत्पादन में होने वाली कमी को समय रहते दूर किया जा सके। हम आपको बता रहे हैं कि भारत में बिजली कैसे तैयार होती है, आखिर क्यों कोयले की कमी से देश में बिजली का संकट बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है, बिजली उत्पादन में भारत क्या करने की क्षमता रखता है। सामान्यतः हर देश में 7 तरीकों से बिजली का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा थर्मल यानी कोयले से बिजली बनाई जाती है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। नेशनल पावर पोर्टल के मुताबिक देश में 3,88,000 मेगावाट की बिजली बनाने की क्षमता है। हालांकि अभी कई प्लांट्स अंडर मेंटेनेंस है, मतलब यहाँ अभी बिजली उत्पादन का काम नहीं हो पा रहा है। इस तरह से अभी देश में हर रोज 2,02,04 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इनमें थर्मल 2.24 लाख, सोलर पावर 46.228 हजार, विंड पावर 39.870 हजार, बायो पावर 10.577 हजार,
न्यूक्लियर 6.780 हजार। एनपीपी के अनुसार देश में अभी हर रोज 1,66,107 मेगावाट बिजली की डिमांड है। इसमें 1.63 लाख मेगावाट बिजली सप्लाई हो रही है। इस तरह से हर रोज करीब 2700 मेगावाट की कमी हो रही है। कोरोना के बाद बिजली की खपत में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 2019 में जहां हर महीने 106.6 बिलियन यूनिट की खपत होती थी, वहीं 2021 में 124.2 बिलियन यूनिट बिजली की खपत होने लगी। इसके चलते कोयले की खपत भी बढ़ गई। पिछले साल अगस्त सितंबर के मुकाबले इस साल इसमें 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लॉकडाउन खत्म होते ही पिछले 2 महीनों में बिजली की डिमांड अचानक बढ़ी। 18 महीने से बंदी के कगार पर पहुंचे फैक्ट्रियों में तेजी से काम शुरू हुआ। फैक्ट्रियों में तेजी से काम होने से बिजली की खपत बढ़ गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोयले के खनन का काम प्रभावित हुआ। मॉनसून का समय बढ़ गया। बारिश के दौरान कोयले का कम होता है खनन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम में 40% का इजाफा हुआ। दाम बढ़ने के चलते भारतीय कंपनियों ने कोयले के आयात को कम कर दिया। देश में कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके 5 विकल्प: पहला सोलर एनर्जी, दूसरा हाइड्रो पावर, तीसरा न्यूक्लियर, चौथा बायो एनर्जी और 5वां फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी ये विकल्प काफी महंगा है। दुनिया में फ्यूल एनर्जी खुद संकट में है। इसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाइड्रो पावर, इसके लिए कई डैम बनाने पड़ेंगे। ज्यादा आबादी वाले भारत में ये संभव नहीं है। जहां डैम बनते हैं वहां बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगता है, इसलिए इस विकल्प पर भी ज्यादा काम नहीं किया जा सकता है। सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी, सरकार लगातार सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी को प्रमोट कर रही है, हालांकि इसका परिणाम ज्यादा अच्छा नहीं मिल पा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, विशेषज्ञ इसे सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं। भारत में दुनिया का 70% थोरियम पाया जाता है। थोरियम एटॉमिक मटेरियल होता है और इससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। जहां भी 1 किलो कोयले से 3 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, वहीं 1 किलो थोरियम से 3 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन संभव है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खतरा रेडिएशन फैलने का होता है। लेकिन अगर इस पर सही से काम हो तो देश में बिजली की दिक्कत हमेशा के लिए दूर की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा बिजली संकट गहराता जा रहा है। चीन से शुरू हुआ ये संकट जर्मनी के बाद अब लेबनान तक जा पहुंचा है। लेबनान पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। यूरोपीय देश इस समय प्राकृतिक गैस के बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। गैस स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए। भारत में कोयला खत्म। चीन में फैक्ट्रियां बंद। अंधेरे की ओर बढ़ी दुनिया। चीन से लेकर भारत तक विश्व भर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। भारत में कोयले से चलने वाले कई बिजली संयंत्र बंद हो गए हैं। वहीं चीन में कई इलाकों में कंपनियों को कुछ घंटे ही बिजली की सप्लाई हो पा रही है। चीन दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, इस वजह से सभी की नजरें चीन पर टिकी हुई हैं। लेबनान तो अंधेरे में डूब भी गया है। उधर यूरोप में गैस के लिए उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वैश्विक ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है और अब कई देशों के अंधेरे में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। लेबनान में ब्लैकआउट। 60 लाख लोगों की आबादी वाला देश लेबनान पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है। अगले कुछ दिनों तक बिजली कटौती जारी रहने का ऐलान किया गया है। ईंधन की कमी के कारण देश के 2 बड़े बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया। देश में बिजली उत्पादन 200 मेगावाट से नीचे पहुंच गया है। ये बिजली महज 5000 घरों के लायक ही है। 2 बड़े बिजली संयंत्र बंद होने के बाद लेबनान में बिजली ग्रिड को पूरी तरह शट डाउन कर दिया गया। देश में जारी ईंधन संकट के कारण हिंसा भी देखने को मिल रही है। यहाँ अपने वाहनों में तेल भरवाने के लिए लोग लंबी कतारों में लगे हैं।
लोगों को इसके लिए काला बाजार तक के भरोसे रहना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि देश की करीब 78% आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। यहाँ बेरोजगारी सबसे उच्च स्तर पर है। चीन में काफी ज्यादा बुरी स्थिति। इस बीच चीन एक दशक में अपने सबसे खराब बिजली संकट से जूझ रहा है। बिजली की कमी वाले शहर ब्लैकआउट की चपेट में आ गए हैं और कारखानों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया है, या फिर हर हफ्ते कारखानों को कुछ घंटे के लिए खोला जा रहा है। पिछले 15 दिनों से चीन में बिजली संकट काफी ज्यादा है और कोयले का संकट चीन में भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चीन के कई प्रांतों में बिजली के लिए हाहाकार है। कई इलाकों में लोगों को रात में मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ रहा है और बिजली संकट की वजह से मोबाइल नेटवर्क भी डाउन हो गया है। यूरोप में गैस की भारी कमी। यूरोपीय देश इस समय प्राकृतिक गैस के बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अधिकतर अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा प्राकृतिक गैस का है। जर्मनी में भी पावर प्लांट बंद हुए और उसे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। किसी देश में ऊर्जा जरूरतों को वर्तमान ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखकर भी पूरा किया जाता है। लेकिन अब अचानक पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। उत्पादन कम है और कीमतें बढ़ रही हैं। जानकार इसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि कई वजहों से मिलकर ये स्थितियां पैदा हुई हैं। यूरोप में प्राकृतिक गैस संकट से निपटने के लिए रूस की भूमिका बढ़ गई है। यूरोपीय देश अपनी करीब 43% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर करते हैं, लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग के बीच रूस से होने वाली आपूर्ति भी कम हुई है। रूस से पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन और पोलैंड से होकर जाती है, लेकिन इन दोनों देशों से रूस के संबंधों में तनाव होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भारत में कोयला खत्म। तो इस तरह से रोशनी का संकट मंडराता हुआ तमाम देश इसकी जद में आते हुए, चाइना की बात कर ले या फिर जर्मनी की बात कर ले, लेबनान की बात कर ले, तमाम देश इस समय ऐसे हैं जो इस ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस संकट से निपटा जा सके। चीन से लेकर भारत तक विश्व भर में ये गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। भारत में कोयला से चलने वाले कई बिजली संयंत्र इस वजह से बंद हो गए हैं। चीन में भी कई इलाकों में कुछ कंपनियों को महज कुछ घंटों की ही बिजली सप्लाई हो पा रही है, क्योंकि जो बिजली उन्हें सप्लाई होती थी जिन संयंत्रों के द्वारा, वो संयंत्र दरअसल कोयले से चलते थे और कोयले की कमी की वजह से वो संयंत्र पूरी तरह से चल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से प्रोडक्शन भी कम हो चुका है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन फिलहाल चीन भी इस संकट से दो चार हो रहा है। लेबनान तो पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। वहां पर तो कह दिया गया है जो पावर ग्रिड है उसे शट डाउन कर दिया गया। इस तरह से यूरोप में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं। वहां भी गैस के लिए उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां तक कि मरने मारने के लिए लोग वहां पर आतुर है। गैस के लिए लड़ाई हो रही है, अपने अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दुनिया इस रोशनी के संकट से कैसे उबर पाती है, क्या विकल्प खोज पाती है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.